राधा वल्लभ शरीरवंश श्री वृंदावन श्रीवंचन। आज की कथा हनुमान जी और कंजूस सेठ की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करे ताकि वह भी इस कथा का आनंद ले सके। एक गरीब कथावाचक था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ की। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए चाहे न आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। कथावाचक ने कथा आरंभ की। थोड़ी ही देर में श्रोता आने लगे और नाम मात्र का चढ़ावा चढ़ा। कथावाचक ने उसी में संतोष किया और रोजाना मंदिर में जाकर कथा करने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ मंदिर में आया। भगवान को प्रणाम करके जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस कथावाचक के लिए 100 रुपये का इंतजाम कर देना, जिससे कन्यादान का कार्य ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपये का इंतजाम हो जाएगा। सेठ ने यह सुना तो वो कथा समाप्ति के बाद कथावाचक जी से मिला और उनसे पूछा, भाववाचक जी, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं? कथावाचक बोले, श्रोता बहुत कमाते हैं तो रुपए कैसे पैदा हो? सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, रोजाना कथा में जितना पैसा आए वो आप मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दिया करूँगा। कथावाचक जी ने सोचा कि उनके पास कौन सा इतने पैसे आते हैं। अगर मैं सेठ की बात मान लूँ तो रोजाना 50 रुपये तो मिलेंगे। कथावाचक जी ने सेठ की बात मान ली। इधर सेठ ने सोच रखा था कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये कथावाचक जी को जरूर देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा हो रहा है। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के उपरांत कथावाचक जी के पास गए और उनसे पूछा कि कितने रुपए आए हैं। सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलाए होंगे, मगर कथावाचक जी ने कहा कि 5-7 रुपये आए हुए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये कथावाचक जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कथावाचक जी को 100 रुपये नहीं दिए। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर गुस्सा मारा। गुस्सा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने कथावाचक को 100 रुपये दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों की लिए सेठ को पकड़ रखा है। वो 50 रुपये दे देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वो चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। सेठ ने जाकर कथावाचक जी को 50 रुपये दे दिए। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दे दानव दलन, जय 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 कपिशूर, जय श्री राम। एक कहानी और भी हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। प्रयागदास जी का जन्म जनकपुरी नेपाल में हुआ था। उनके जन्म के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। अब माँ ही प्रयागदास जी का पालन पोषण करती थी। उनके यहाँ बहुत गरीबी थी। अब प्रयागदास जी 7 वर्ष का हो गया था। सावन का महीना था। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था। सबकी बहनें अपने अपने घर राखी बांधने के लिए ससुराल से आ रही थी। प्रयागदास जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधने आई? प्रयाग की माँ उसको निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली कि बेटा, तुम्हारी बहन है पर वह बहुत दूर रहती है। तुम्हारी बहन का नाम श्री जानकी है और तुम्हारे बहनोई श्री राम जी हैं। तुम्हारे बहनोई अयोध्या के राजा हैं। तुम्हारी बहन उनके राजपाट चलाने में सहयोग करती हैं, इसलिए तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आ सकती।
अब प्रयागदासी की जिज्ञासा प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी माँ से रोज अपनी बहन माँ जानकी और श्री राम जी के बारे में पूछता और उसकी माँ उसके मन को बहलाने के लिए नित नए नए झूठ पर झूठ बोलती रहती। रक्षाबंधन आ गया। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही प्रयागदासी अपनी माँ को बिना बताए अपनी माँ की एक साड़ी चौपट कर ले गया और वह चुपके से अयोध्या के लिए निकल गया। वो पूरे दिन और रात्रि भर जंगलों में भटकता रहा और भूखा प्यासा थक कर मूर्छित होकर गिर गया। सुबह आँख खुली तो वह खुद को अयोध्या में पाया। उसने पूछा, अयोध्या कितनी दूर है? तो उत्तर मिला कि अरे तुम अयोध्या में ही हो। इधर प्रयाग जब शाम को घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ उसे गांव में ढूंढने लगी, परंतु गांव का कोई भी पता न चला। माँ रोने लगी। वो समझ गई कि प्रयाग अपनी बहन से मिलने अयोध्या चला गया। वह नादान है, बहुत छोटा है, अकेले अयोध्या नहीं पहुंच सकता। प्रयाग की माँ खूब रोती और खुद को कोसती कि नाक मैंने उससे झूठ बोला। अगर सच बता देती तो शायद मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने ही रहता। इधर अब वह लड़का प्रयाग अयोध्या में जगह जगह सभी से पूछता कि मेरी बहन जानकी दीदी का घर कहाँ है, मेरे बनोई श्री राम जी कहाँ रहते हैं। इस तरह जब वह सबसे पूछने लगा तो सब उसे पागल समझते और उस पर हंसते। पूरे दिन अयोध्या की गलियों और मंदिरों में माँ जानकी और श्री राम जी को खोजता रहा, पर कहीं भी वो श्री राम जी और माँ जानकी को नहीं देखा। वो परेशान हो गया। वो भूख प्यास से व्याकुल था। अब शाम हो गई, उसे माँ जानकी और श्री राम का पता नहीं चला। वो रोने लगा और रोते रोते वह एक पेड़ के नीचे मूर्छित हो गया। मध्य रात्रि हुई तब सभी अयोध्यावासी घर ही नींद में सो गए थे। तब प्रयागदासी के कान में आवाज आई कि श्री राम और माँ जानकी परम ब्रह्म पधार रहे हैं। प्रयागदास की आंख खुली। उसने अपने सामने बिल्कुल वैसे ही श्री राम और माँ जानकी को देखा जैसे प्रयागदास की माँ प्रयागदास को बताया था। सफेद आदि और उस पर सोने का आसन, उस पर छत्र, उसमें राम और माँ जानकी बैठे थे। हनुमान जी हाथी को चला रहे थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न साथ में थे। वो सवारी प्रयागदास के पास आकर रुकी। प्रयागदास उन्हें देखता रहा। सीढ़ी लगाई गई। भगवान और माँ जानकी नीचे उतरी। माँ जानकी ने कहा, भैया मैं तुम्हारी बहन जानकी हूँ। प्रयागदास बहुत नाराज हुआ और उसने गुस्से में कहा कि आप मेरी बहन नहीं हो सकती हो। आपको अयोध्या में कोई नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हो। मैं सुबह से ही आपको ढूंढ रहा हूँ पर आपका पता ही नहीं चला। और बहन भाई से मिलने पर गले लगकर रोती हैं, पर आप तो रो भी नहीं रही हो। मेरी बहन तो ऐसी नहीं हो सकती हैं। ये सुनकर भगवान मुस्काए और मजाक करते हुए बोले कि तुम कैसी बहन हो जानकी, जो तुम्हें अपने भाई की तनिक भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर प्रयाग जोर जोर से रोने लगा और माँ जानकी भी प्रयागदासी को अपने गले लगाकर रोने लगी और बोली कि भैया यहाँ मुझसे वही मिल सकता है और वही मेरा पता बता सकता है जिसका हृदय तुम्हारी तरह साफ हो। आज रक्षाबंधन है, मुझे पता है कि तुम माँ को बिना बताए ही राखी बंधवाने उतनी दूर से यहाँ चले आए। कलाई लाओ, मैं तुम्हें राखी बांधूं। माँ जानकी प्रयागदास के कलाई में राखी बांधती हैं और प्रयागदास को अपने हाथों से मिठाई खिलाती हैं। माँ जानकी ने प्रयाग की माता का हाल भी पूछा। प्रयागदासी तो परम आनंद में डूब गए। बस उनके आंखों से प्रेम के आंसू ही निकल रहे थे। प्रयागदास वही साड़ी जो चुरा कर लाए थे माँ जानकी को राखी पर उपहार देने लगे। माँ जानकी ने कहा, भैया मैया के पास 2 ही साड़ी हैं और एक साड़ी तुम उठा लाई। मैया क्या पहनेगी, इसलिए इस साड़ी को तुम वापस ले जाओ। जब तुम कमाना तो अपने कमाई की साड़ी ले आना, तो मैं उसे ले लूँगी। प्रयागदास ने कहा, बहना अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। माँ जानकी ने समझाया कि भैया तुम माँ को बिना बताए चले आए हो। मैया तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, वो बहुत रो रही होगी और तुम्हें न पाकर वो अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। इसलिए तुम वापस घर चले जाओ। जब बड़े हो जाना तो आ जाना और
हमारे साथ रहना। बहुत सारी बातें माँ जानकी और प्रयागदास के बीच हुई। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आया भगवान और माँ जानकी, वो सभी राम दरबार प्रयागदास की आंखों से ओझल हो गए और प्रयागदास असीमित आनंद में डूबे रहे। प्रयागदास अचेतना में चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में एक महात्मा सरयू स्नान के लिए उधर से गुजरे जहाँ प्रयागदास ब्रह्म में लीन थे। महात्मा प्रयागदास की दशा को समझ गए। महात्मा जान गए कि इस बच्चे के ऊपर माँ जानकी और प्रभु श्री राम की कृपा बरस गई। प्रयागदास की जब आँख खुली तो उसने अपने सामने एक महात्मा को देखा। प्रयागदास की सारी भूख प्यास खत्म हो गई और बिल्कुल खुद को तरोताज़ा समझ रहा था। उसने वह सारी घटना उस महात्मा से बताई जो उस रात्रि को उसके साथ घटित हुई थी। बातचीत खत्म होने के बाद महात्मा और वो लड़का दोनों सरयू स्नान करने चले गए और सरयू स्नान के बाद महात्मा प्रयागदास को अपने आश्रम ले आए। ध्यान साधना करने के बाद दो कन्याएं सोने के थाल में भोजन लेकर आई और कहीं कि मैं यही पास के घर से आई हूँ। हमारी माँ ने आप दोनों के लिए ये भोजन भेजा है, आप दोनों इसे ग्रहण कर ले और खाने के बाद आप दोनों अपने साथ इस थाल को भी रख लें। दोनों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। वो खाने का स्वाद एकदम अमृत जैसा था। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, प्रयाग बेटा, माँ जानकी तुम्हें अपना भाई स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए भेंट स्वरूप ये सोने के थाल को तुम्हें दिया है, इसे ले लो और अपने घर वापस चले जाओ। प्रयागदास रोने लगे और कहने लगे कि मेरे यहाँ बेटे को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, इसलिए मैं ये नहीं लूँगा, आप ही इसे रख लो। दोनों ने उस थाल को पास ही के कुंड में, गणेश कुंड में फेंक दिया और महात्मा ने अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रयागदास को उसके घर वापस भेज दिया। प्रयागदास की माँ उसे गले लगा ली और रोने लगी। प्रयागदास वह सारी घटना अपनी माँ को सुनाया जो उसके साथ अयोध्या में घटी थी। प्रयागदास की माँ भाव विभोर हो गई और माँ जानकी को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी लाज रख ली और मेरे बेटे को अपने दर्शन दिया और सही सलामत उसे घर वापस पहुंचा दिया। इसके लिए हे मैया आपको कोटि कोटि नमन। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो इस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वनचंद काजल नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। काजल का पति राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राहुल बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी काजल बिल्कुल नास्तिक थी। वो ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें 7.5 काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय काजल चाय नाश्ता लेकर आते हैं और राहुल के बगल में बैठकर चाय पीने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह राहुल से चाय पीते हुए कहते हैं, क्या सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देते हैं। राहुल को काजल का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वो काजल से कहता है, क्या तुम 7.5 की महादशा के बारे में कुछ जानती हो जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। काजल को राहुल की बात से गलानी महसूस होती है और वह राहुल से माफ़ी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा लगा देती हैं। राहुल काजल को बहुत प्यार करता था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे काजल को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती हैं। दोनों एक साथ बाइक में मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। राहुल प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं
सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। राहुल उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और काजल के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं वही बाबा काजल को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। काजल बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ घर आ जाते हैं। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने काजल को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका 7.5 शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल गिर गए हैं। काजल के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। काजल राहुल से कहते हैं, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राहुल काजल के लिए चाय बनाकर ले आता है। राहुल को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। काजल घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। काजल तब तक सो ही रही होती है। राहुल काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन काजल गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल काजल को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर काजल अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है, वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है। राहुल काजल से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया? काजल आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा नींद लग गई कि मैं आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। राहुल अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राहुल के मोबाइल में एक मैसेज आता है। काजल की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही काजल के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है और यदि वो बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। काजल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय राहुल बाथरूम से बाहर निकल आता है। काजल तुरंत उसका फ़ोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चले जाती है। वो सोच रही थी कि अगर राहुल उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी ज़िंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। 7.5 काल के काजल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। काजल का स्वभाव बदलने लगा था। वो अपने पति पर शक करने लगी थी, जिसके चलते उसके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। राहुल काजल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काजल के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा था। वह राहुल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। राहुल काजल को खुश करने के लिए उसे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन काजल गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। राहुल अकेले ही मंदिर में चल देता है। राहुल को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं और राहुल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राहुल कई दिनों से काजल से परेशान था। वो बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा काजल के 7.5 योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह राहुल को काजल के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। राहुल भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही काजल से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा 7.5 योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। काजल अचानक राहुल से कहते हैं
कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। राहुल पूछता है कैसे, लेकिन काजल बात को यहाँ वहाँ घुमा देते हैं। राहुल काजल को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन काजल राहुल को मना कर देते हैं और गुस्से में कहते हैं तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वो दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहाँ से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। राहुल के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो काजल और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह काजल से बहुत प्यार करता था, वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राहुल मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। वो कहते हैं बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। राहुल को ताज्जुब होता है, क्योंकि वो 2 बार बाबा को मिल चुका था। वो शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है प्रभु, मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही राहुल मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक राहुल के सामने से ओझल हो जाते हैं। राहुल समझ आता है यह कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। राहुल अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। राहुल जैसे ही वो मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, काजल पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को कोई आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। काजल की इतनी अभद्र बातें सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि काजल उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। राहुल शांत स्वभाव का था। वह काजल को शांत करते हुए पूछता है क्या हुआ काजल, आराम से बात करो। काजल तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। राहुल काजल से पूछता है यह क्या है। काजल तुरंत कहती है तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिसने तुम्हें यह मैसेज भेजा है। राहुल काजल की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है अरे पागल, यह मैसेज उस लड़के ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए वो मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते ही काजल का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाते हैं। राहुल उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। काजल जोर जोर से रोने लगते हैं और राहुल के गले लग जाते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से काजल को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों का न्योता मिल चुका होता है। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह भी समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ ही धर्म की यह कथा समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें।
कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।